superficial. Superficial is further divided into elevated, flat, and depressed. And type 3 is ulcerated. This is early gastric cancer types. Okay, again, type 1 is protruded. Type 2 is divided into superficial, elevated, flat, and depressed. Third is ulcerated. Then we have Borman. Borman is for advanced gastric cancer. पहले में इनमें कंफ्यूजन हो जाता है. फर्स्ट दोनों में ऑलमोस्ट इसमें बोरमैन में ओ याद है, पॉलीपॉइड है. सो इसमें जो गैस्ट्रिक में है इसमें प्रोट्रूडिंग है. सो वो याद कैसे रखेंगे? जो बोरमैन एडवांस में उसमें ओ है. सो पहला है पॉलीपॉइडल. फिर इसमें दूसरा है अल्सरेटिंग, सेकंड. थर्ड है अल्सरेटिंग बट दैट इज इन्फिल्ट्रेटिंग बॉडीज. फोर्थ है लिनाइटिस प्लास्टिका. आई थिंक यही लिखना है कि और भी कुछ है इसमें. मैंने एक और वो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन भी दिया, TCG और ACRG, that genomic instability, chromosomal genomic stable, chromosomal unstable, MSI and EBV positive. तो शेयर कर देना प्लीज. हाँ. ओके. बहुत लेंथी पेपर था तुम्हारा. बहुत लेंथी था यार. ओके. तो इसमें फिर से बोलता हूँ, इसमें खाली कंफ्यूजन होता है दोनों में फर्स्ट में कंफ्यूजन, प्रोट्रूडिंग एंड पॉलीपॉइडल. बोरमैन में पॉलीपॉइडल है, इसमें प्रोट्रूडिंग. Number of lymph nodes removed, independent predictor of survival after esophagectomy. यही NCCN guideline, thorough dissection होना चाहिए, but at least 15 lymph nodes should be there. ठीक है. और pathological evaluation, inadequate nodal staging without NACT और NACRT. After NACT-CRT कितना है किसी के पास आंसर नहीं है, बट ट्राई करना चाहिए कि 15 ले सके. ठीक है. तो इसमें रूट्स ऑफ स्प्रेड अपन को पता ही है. सब म्यूकोजल जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल रहता है. ठीक है. सर्वाइकल से लेके जी जंक्शन तक. उसके बाद अगर मस्कुलरिस प्रोप्रिया से देखें तो अपन ये ट्रेवर्स करते हुए आते हैं. मस्कुलरिस प्रोप्रिया पे कूद जाते हैं इसमें थोरेसिक डक्ट और कुछ आसपास के रीजनल नोड्स में जाएंगे और इधर से भी वर्टिकल स्प्रेड हो सकता है. तो ये सब नोड के इनके रूट है, जैसे डायग्राम में दिया है. सब म्यूकोजल जो लिम्फेटिक सब म्यूकोजल है वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं. ठीक है. So drain in longitudinal fashion directly their proximal descendant the lymphatic route from the proximal esophagus through different laryngeal nodes to supraclavicular nodes. ठीक है. तो यहाँ से लोअर एंड से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं. इनका रहता है. इसकी आवाज आ रही है. ठीक है. और दूसरा इंटरमस्कुलर ग्रुप के नोड है जो अपन ने देखे मस्कुलरिस प्रोप्रिया वाले. रीजनल में भी जाएंगे और लॉन्गिट्यूडनल भी जाएंगे. ठीक है. तो ये अपना डायग्राम बना सकते हैं अपन की. दो रूट है, सब म्यूकोजल और इंटरमस्कुलर. देन लिम्फेडेनेक्टमी बेस्ड ऑन एनाटॉमी. तो क्या क्या टाइप अपन पहले मतलब मोस्टली अब इतना ये टर्म्स नहीं यूज हो रहे हैं. क्यों नहीं हो रहे आगे देखेंगे अपन. पर पहले जो जापानीज ओल्ड का क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लिम्फेडेनेक्टमी अप टू सबक्रैनियल lymph nodes. Then extended also includes paratracheal lymphadenectomy on the right side. And total mediastinal किसको बोलेंगे? जब both paratracheal ले लेंगे अपन, है ना. इसमें RLN के नोड भी आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे टोटल mediastinal. तो दो चीज होगी, स्टैंडर्ड सबक्रैनियल, एक्सटेंडेड राइट साइड में जब अपन पैराट्रेकियल ले लेंगे अलोंग RLN also. अगर दोनों साइड ले लेंगे टोटल मीडियस्टनल और सर्वाइकल भी करेंगे तो 3 फील्ड. ठीक है. ये डायग्राम इनके सब क्राइनल तक है तो स्टैंडर्ड, इधर बढ़ गए एक्सटेंडेड, दोनों तरफ किया तो टोटल मीडियस्टनल, और तीनों फील्ड किया सर्वाइकल ये सब तो 3 फील्ड. एक्सटेंडेड राइट साइड का है ना. हाँ राइट साइड.
एक्सटेंडेड राइट टोटल फील्ड क्या? कुछ नहीं, एक्सटेंडेड राइट एंड टू फील्ड, स्टैंडर्ड टू फील्ड। हाँ, तो अभी 3 फील्ड वर्सेस 2 फील्ड में क्या रेशनल था, मतलब क्यों करना है क्यों नहीं करना है, ये सब वर्सेस एविडेंस। तो रेशनल था कि इम्प्रूव द लोको रीजनल कंट्रोल, है ना। इन्होंने जब स्टडीज की तो ये मतलब बैक, इट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, 1983 में जापानीज ने मोस्टली दिया था, बिकॉज उस टाइम NACT NACRT का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, सो दे बिलीव्ड इन लाइक रेडिकल सर्जरीज, है ना। तो उस टाइम का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले 3 फील्ड में उन्होंने देखा कि स्पेशली स्क्वेमस में बहुत ज्यादा रेकरेंस आ रहे थे 30-40% के अराउंड, तो फिर उन्होंने 3 फील्ड करना शुरू किया। तो उस टाइम का ये कॉन्सेप्ट है, उनका कहना था कि इम्प्रूव लोको रीजनल कंट्रोल एंड इम्प्रूव ओवरऑल स्टेजिंग। डेफिनेटली नोड जितने मिलेंगे उसके हिसाब से अपन स्टेजिंग बेटर कर पाएंगे। एविडेंस, ये पुराने आर्टिकल है, फिलिप एट ऑल। तो इसने बोला इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंड लिम्फेडेक्टमी क्या रहेगा ऑन आउटकम्स फ्रॉम पेशेंट विद EAC यानी एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, फॉलोइंग NACT का ये। तो देयर वाज 23% डिक्रीज इन सर्वाइवल इफ नो लिम्फ एडेनेक्टमी डन। अगर कुछ भी लिम्फ नोड नहीं निकालेंगे तो 23% डिक्रीज हो जाएगा सर्वाइवल में। और लिविंग एब्डोमिनल नोड बिहाइंड इन लोअर इसोफेजियल या GEJ का बोल लो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, आफ्टर NACT। ठीक, ये फिलिप ने बोला। देन 3 फील्ड के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से? तो प्रोज हैं, इसोफेजेक्टमी 3 फील्ड में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानते थे जापानीज अभी तक, ठीक है। अभी रिवाइज हो गया 12, वो अपन पढ़ेंगे आगे। एक्सटेंडेड पोस्ट ऑफ सर्वाइवल, ये स्टडीज में मिल रहा था। इसोफेजियल कैंसर, लिम्फ नोड मेट्स फ्रॉम द सर्वाइकल टू एब्डोमिनल फील्ड, कहीं भी जा सकता है सबम्यूकोजल, ये कॉन्सेप्ट था। तो वो भी स्टडीज में मिल रहा था, बट मोस्ट ऑफ ओल्ड स्टडीज थे ये। एक्सटेंडेड लिम्फ नोड डिसेक्शन इंक्रीजेज एक्यूरेसी ऑफ स्टेजिंग, ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव लिम्फ नोड्स कोरिलेटेड विद सर्वाइवल, मतलब जितने टोटल निकाले उसमें से नेगेटिव जितने ज्यादा हैं तो सर्वाइवल बेटर था स्क्वेमस में। ये बाबा एट ऑल का एक स्टडी था, बाबा इजी याद रह जाएगा तो बाबा डाल सकते हैं। अपर मीडियस्टल लिम्फ नोड डिसेक्शन कुड बी परफॉर्म बोथ इन 3 फील्ड एंड 2 फील्ड, ठीक बात है। 2 फील्ड में अपन राइट साइड पैराट्रेकियल निकाल रहे थे और 3 फील्ड में तो पूरा निकाल ही रहे। द नंबर ऑफ डिसेक्टेड लिम्फ नोड्स इन अपर मीडियस्टनम ग्रेटर फॉर 3 फील्ड, ये भी ठीक बात है। 3 फील्ड में तो पूरे निकाल रहे हैं, सर्वाइकल भी निकाल रहे हैं। लिम्फ नोड रेशियो मोर प्रोग्नोस्टिक इन इनएडेक्वेटली स्टेज्ड, यानी कि अगर 15 से कम नोड निकालेंगे तो लिम्फ नोड रेशियो इज बेटर। नंबर ऑफ लिम्फ नोड रिसेक्टेड मोर प्रोग्नोस्टिक इन एडेक्वेटली स्टेज्ड पेशेंट, ठीक है। अगर 15 से ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ नोड मैटर करेंगे, 15 से कम है तो लिम्फ नोड रेशियो ज्यादा प्रोग्नोस्टिक है फिर। और कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि स्किप मैट्स और माइक्रोमैट्स रहते थे नोड्स में बिकॉज ऑफ सबम्यूकोजल स्प्रेड। तो 3 फील्ड का उस टाइम था कि सर्वाइवल एडवांटेज तो है बट कॉम्प्लिकेशन हमेशा से इश्यू रहा है। तो कॉन्स में सबसे पहले आ गया पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन? जब अपन RLN के अराउंड डिसेक्शन करेंगे तो स्वेलोइंग फंक्शन में गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। देन 3 फील्ड वर्सेस 2 फील्ड में लेरेंजियल एलिवेशन में भी दिक्कत हो रही थी, इनसफिशिएंट हो रहा था 3 फील्ड में। लेरेंजियल एलिवेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ अपना जो स्वेलोइंग करते हैं अपन, तो उसकी जो लेरेंजियल फेज आती है एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी, ये कुछ स्टडीज में देखने को मिला। तो अपन आर्टिकल तो ज्यादा याद नहीं रहेंगे, सीधा कॉम्प्लिकेशन याद रख लेते हैं। स्वेलोइंग फंक्शन में दिक्कत, दूसरा एस्पिरेशन के इश्यू ज्यादा थे। GIT इनसफिशिएंसी हो रही है, स्पेशली अपन सीलियक एक्सिस और इनके अराउंड जब डिसेक्शन करेंगे तो रिफ्लेक्स और DRG ये सब कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। पोस्ट ऑफ न्यूमोनिया ARDS का रिस्क बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ेगा तो न्यूमोनिया का रिस्क भी बढ़ेगा। एंड एक्सटेंसिव डिसेक्शन अराउंड ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री, तो उसमें डायरेक्ट इंजरी भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोकोटरी का डिलेड इंजरी भी हो सकता है। तो रेसिक डक्ट इंजरी का रिस्क तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन का रिस्क था 3 फील्ड का। तो फिर 11th एडिशन तक इनका था कि 3 फील्ड अपन करेंगे, लेकिन बाद में जब इनका 12th एडिशन इन्होंने रिलीज किया, अभी रिसेंट ही किया अप्रैल 2040 में, है ना, इसमें इन्होंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू AJCC आ गए ये भी। तो थोड़े थोड़े चेंज अपन देखेंगे। ट्यूमर लोकेशन का एक तो इन्होंने चेंज किया, ठीक है।
तो anatomic definition of esophagus. Esophagus is anatomically defined as extending from the esophageal orifice to GJ. Esophageal orifice is located at the lower margin of cricoid and identification of GJ is described. पार्ट 2 भी है इसका, तो एंडोस्कोपी के बेस पे और जो अपन क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि म्यूकोजा चेंज होगा, ये वो सब, वो पार्ट 2 भी है इसका। तो बेसिकली इसोफेगस का एक्सटेंड तो वही है इनका, पर इन्होंने डिवाइड कर दिया इनको कि कहाँ से कहाँ किसको क्या मानना है। तो पहला तरीका इन्होंने बताया, इसोफेगस लाइज बिटवीन द हाइपोफेरिंक्स एंड स्टमक एंड कैन बी एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक एंड जोन ऑफ जी, इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन, जी जी बोला है ना, जंक्शनल जोन, जेजेड। सर्वाइकल इसोफेगस फ्रॉम इसोफेजियल ओरिफिस टू द स्टर्नल नोच, ठीक है, ये तो वैसा ही है। थोरेसिक इसोफेगस फ्रॉम द स्टर्नल नोच टू 2 सेंटीमीटर सेफलार्ड ऑफ जी जंक्शन। 2 सेंटीमीटर सेफलार्ड क्यों बोला, ये आगे आएगा, बिकॉज बेसिकली अपन देख रहे थे निसी क्लासिफिकेशन में भी कि -2 to +2 इन्होंने जंक्शनल जोन माना है, ठीक है, इसलिए डेफिनेटली जंक्शनल जोन के ऊपर तक ही इसोफेगस माना है। तो थोरेसिक इसोफेगस कहाँ तक होगा, -2 फ्रॉम द जी जंक्शन। अपर थोरेसिक किसको बोला इन्होंने, फ्रॉम द स्टर्नल नोच टू द ट्रेकियल बाइफर्केशन, ठीक है, इजी है, उसको बोला अपर थोरेसिक। मिडल किसको बोला इन्होंने, तो मिडल का थोड़ा ट्रिकी है। मिडल बोलने के लिए बोले कि जो प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द 2 इक्वल पोर्शंस बिटवीन ट्रेकियल बाइफर्केशन एंड जीईजे, ठीक है, जीईजे, नॉट कि वो -2 वाला कंसेप्ट नहीं है। ट्रेकियल बाइफर्केशन तक अपर ले लिया इन्होंने, ठीक है ना, ट्रेकियल बाइफर्केशन तक। अब यहाँ से जीईजे तक पहले इन्होंने नापा, फिर इसको 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी इन्होंने बोला कि जो इसका प्रोक्सिमल हाफ है, प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द 2 इक्वल पोर्शंस, ये वाला, इसको हम बोलेंगे मिडल थोरेसिक, और नीचे बच गया उसको बोलेंगे लोअर थोरेसिक, ठीक है। पर वो -2 लास्ट में कर देंगे अपना, लोअर थोरेसिक का जो हाफ बचा इसमें से -2 कर देंगे। लोअर थोरेसिक पोर्शन बिटवीन द इंफीरियर मार्जिन ऑफ मिडल थोरेक्स एंड 2 सेंटीमीटर सेफलार्ड फ्रॉम जी जंक्शन, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ये जंक्शनल जोन किसको बोला इन्होंने, या जोन ऑफ इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन या जंक्शनल जोन, ये बोल दिया -2 से +2, ठीक है। अभी अगर इसोफेगोग्राफी नहीं कर रहे हैं अपन, तो सीटी के बेस पे अपन डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा अलग है। फिर सीटी पे अगर अपन करेंगे तो ये लगेगा। तो ये क्या है, द बॉर्डर बिटवीन द मिडल एंड लोअर थोरेक्स शुड बी 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ आईपीएल या इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो इसमें फिर चेंज कर दिया, है ना। 2 तरीके, एक तो इसोफेगोग्राफी के बेस पे जो अपन ने पढ़ा हो, दूसरा है सीटी के बेस पे। सीटी पे करेंगे तो अपने को इंफीरियर पल्मोनरी वेन दिखेगा अच्छे से, तो उसके बेस पे करना है तो पल्मोनरी वेन से 1 सेंटीमीटर नीचे तक मान लो मिडल, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। ये हो गया इनका, क्या चेंज किया इन्होंने, ये जो दिया है, ठीक, ये अपन ने डिवाइड डिस्कस कर लिया, यहाँ तक अपर है, फिर ये 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये मिड थोरेक्स हो गया और ये लोअर हो गया, इसमें से -2 इसका कर दिया इन्होंने, जी जंक्शनल जोन वाला, ठीक है। अगर अपन करेंगे सिटी के बेस पे तो इंफीरियर पल्मोनरी वेन के 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, वहां तक मिडल थोरेक्स रहेगा, ठीक है, मिडल थोरेसिक, ये चेंज कर दिया। इसके बाद ये तो निसी क्लासिफिकेशन वाला, ये जंक्शनल जोन में कैसे टाइप डिवाइड करेंगे, ईईजी, ईजी, जीईजी, डिपेंडिंग अपॉन द एपिसेंटर, ये अपन ने पढ़ा था उस दिन, ठीक है। अभी आता है लिम्फ नोड स्टेशंस को याद करना हमने को, है ना। तो लिम्फ नोड स्टेशन में 2 अपन पहले याद रख लेंगे, 104 इज सुप्राक्लेविकुलर एंड 107 इज सबक्राइनल। उधर भी जब लंग में अपन पढ़ते थे 7 इज सबक्राइनल, तो 107 तो इजी है, ठीक है, 107 इज सबक्राइनल, एक याद रखते हैं, 104 इज सुप्राक्लेविकुलर, ओके। अब इसोफेगस की बात कर रहे हैं तो पहले इसके रिलेटेड देख लेते हैं। सो सर्वाइकल जो पैराइसोफेजियल नोड रहेंगे वो है 101, ठीक है, 101, ये याद रखना है, सर्वाइकल पैराइसोफेजियल इज 101, ठीक है। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे अपन, 4,
4 जोड़ेंगे तो अपर थोरेसिक, थोरेक्स को 3 में डिवाइड किए, अपर मिडल लोअर, 4 ऐड किया तो आ जाएगा अपर थोरेसिक। फिर मतलब इसको कम करते जाना है, फिर 3 ऐड किया, 3 ऐड किया तो 108 आ गया, ये मिडल थोरेसिक है, ठीक है। फिर 3 के बाद 2 ऐड किया, 2 ऐड किया तो आ गया लोअर थोरेसिक। तो ये सारे पैराइसोफेजियल आ गए अपने। 2 के बाद अपन ने 1 ऐड किया तो इसोफेगस तो खत्म, कहाँ खत्म, डायफ्राम पे। तो 111 जो होगा वो सुप्रा डायफ्रामेटिक है, ठीक है। वापस देख लेते हैं, 104 इज सुप्रा क्लेविकुलर, 107 इज सब क्राइनल, 107, तो 7 उसमें होता था लंग में, वैसा ही सेम है। पैराइसोफेजियल अपने को याद रखने, इसोफेगस की बात कर रहे हैं। 101 इज सर्वाइकल, फिर इसमें जोड़ते जाना है, 4 3 2 1 ऐसे। 4 जोड़ेंगे तो अपर थोरेसिक आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे मिडिल थोरेसिक आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे लोअर थोरेसिक, और 1 जोड़ेंगे तो डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। ये याद हो गए अपने, ठीक। मैन ये, अब इनके बीच के फिलर्स जैसे थोरेक्स में दो मोस्टली एयरवे से रिलेटेड है ना। तो थोरेक्स वाले देख लेते हैं अपन, जैसे 106 और 107 बच रहे हैं ना इधर। तो 107 अपने को पता है सब क्राइनल है, सिर्फ 106 बचा, तो क्या आएगा इधर, अपर थोरेक्स में अपने को पता है ट्रेकिया आएगा, तो दिस इज पैराट्रेकियल, थोरेसिक पैराट्रेकियल नोड 106 है ना, एयरवे के हैं सारे। 107 पता है, 109 ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, मैन ब्रोंकस, सो 109 इज मैन ब्रोंकस, ठीक है। 109 हो गया मैन ब्रोंकस। 110 अपने को पता है, 111 अपने को पता है, 112 जो बचता है वो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम है, ठीक है। थोरेक्स के तो याद हो गए अपने को। फिर आते हैं अपन सर्वाइकल में। सर्वाइकल में अपन ने 104 तो याद कर रखा है, सुप्रा क्लेविकुलर है। 101 अपना अपने आप हो गया, सर्वाइकल पैराइसोफेजियल है। अब अपन नेक की बात करेंगे तो डेफिनेटली सुपरफिशियल नोड, डीप नोड, सर्वाइकल, दो ही बात करेंगे, है ना। तो 100 है सुपरफिशियल सर्वाइकल और 102 है डीप सर्वाइकल। 103 अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गया सर्वाइकल पार्ट भी, सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया। अब आ जाओ एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल तो सेम है स्टमक वाला ही, तो इसमें अपने को दिक्कत है ही नहीं, हमेशा से याद है अपने को। फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। 1 is right pericardial, 2 is left pericardial, 3A is lesser curvature lymph node along the branches of left gastric, मतलब 3 lesser curvature पे रहेगा। 3B is along the second branch and distal part of the right gastric artery is 3B, ठीक है। तो 3A left gastric, 3B right gastric और second order branch जो भी है उनके along। फिर 4 अपने को पता है ग्रेटर कर्वेचर का है, 4 में भी 4S रहेगा शॉर्ट गैस्ट्रिक, 4S भी रहेगा लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक, 4D रहेगा राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक। 5 अपने को पता है सुप्रापाइलोरिक, 6 इज इंफ्रापाइलोरिक, 7 गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी 7, ठीक है। मतलब उस पे चले गए अपन, सीलियक एक्सिस पे चले गए। 7 इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, 8 जो रहता है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, 9 इज सीलियक, 10 इज स्प्लेनिक, ठीक है। ये अपने को पता है, जस्ट रिवाइज कर लिया अपन ने। उसके बाद ये 11 12 13 ये सब जो अपन पढ़ते हैं वही सब मामला है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो मेजर चेंज इनका क्या था 11 से 12, ये पहले जो ये बताते थे कि हम अलग अलग जोन बना दिए थे इन्होंने, कि ये जोन ये जोन ये जोन, वो सारे जोन सब हटा दिया इन्होंने, नंबर पे आ गए। ये भी एजीसीसी की तरह कि सीधा नंबर से कोरिलेट करेंगे। N1 इज 1 और 2, N2 इज 3 to 6, तो N2 अपन याद रख लेंगे। N2 इज 3 to 6 रीजनल नोड्स, 3 से कम है तो N1, 6 से ज्यादा है तो N3, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब एजीसीसी वाला ही ले लिया इन्होंने। इसके बाद एक इसमें भी इम्पोर्टेंट है मेटास्टेसिस में, M1A इन्होंने बोला कि जो रीजनल नोड में नहीं है, रीजनल नोड क्या है वो अपन देखेंगे आगे। रीजनल नोड के अलावा जो एक्स्ट्रा नोड है उनको उन्होंने M1A बोला, और बोला कि रीजनल करने से तो फायदा है, ओवरऑल सर्वाइवल, लोकल रेकरेंस सब में फायदा है, बट इनको करने में फायदा है कि नुकसान है ये क्लियर नहीं है, मे भी थोड़ा फायदा ही है ना। तो दो ये मेटास्टेटिक है, स्टेज 4 बनाएंगे, स्टिल डिपेंडिंग अपॉन लाइक यही लास्ट डिजीज का फोकस रह रहा है, तो वी कैन रिमूव इट, ऐसा बोल के इन्होंने M1A इसको अलग कर दिया। मतलब इट इज मेटास्टेटिक बट मे बी बेटर मेटास्टेटिक, ठीक है ना।
तो उसको M1A बोल दिया इन्होंने। ठीक, M1B क्या बचा? मेटास्टेसिस टू लिम्फ नोड दैट आर नीदर रीजनल और नॉट M1A और डिस्टेंट ऑर्गन्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन आ जाते हैं अब अपन डिसेक्शन पे, अपने मुद्दे की बात पे। ठीक है, ये सब आप फीचर वगैरह पढ़ लेना, ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं, है ना। मतलब सस्पिशियस नोड के फीचर दिए इन्होंने, वो सब देख लेना। अभी अपन नोड डिसेक्शन पे चलते हैं। ये अच्छा टेबल दिया इन्होंने, है ना। इन्होंने डिवाइड कर दिया ट्यूमर लोकेशन को, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड जंक्शनल जोन। 3 ही जोन बनाए थे इन्होंने, है ना। तो जंक्शनल जोन क्या होता था? -2 to +2 सेंटीमीटर वाला, ये अपने को पता ही है। सर्वाइकल कहाँ तक है? नोज तक है, पता है अपने को। थोरेसिक अपने को पता है। ठीक है, सर्वाइकल के रीजनल नोड क्या है? सर्वाइकल का एक्सटेंड क्या था इसोफेजियोग्राफी पे? स्टर्नल नोज तक। क्रिकोफैरिंग्स से मतलब स्टर्नल नोज तक ना? हाँ, लोअर बॉर्डर क्रिकोइड से स्टर्नल नोज। ठीक। सर्वाइकल में अपने को रीजनल नोड याद रखने हैं 100 से 106, 100 to 106 एक्सेप्ट 103। 103 ना अपन ने पढ़ा, इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि काम ही नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो 103 नहीं है, बाकी 100 से 106 सर्वाइकल के लिए क्या है? रीजनल नोड है। ठीक है, तो उसमें से 105 और 106 तो अपने को पता है थोरेसिक रीजन के है। ठीक है ना, 106 अपना क्या था? जो ट्रेकिया के अलोंग था, पैराट्रेकियल। ठीक है, तो पैराट्रेकियल के उसमें एक बार दिखा दूं क्या? 106 में डिवाइड भी किए हुए इन्होंने थोड़े थोड़े। जैसे ये 106 है, तो रेकरेंट लेरेंजियल के अलोंग जो है वो 106 रेकरेंट कर दिया और राइट लेफ्ट लगा दिया। फिर ऐसे ही प्री ट्रेकियल में प्री लगा दिया, ट्रेकियोब्रोंकियल में टीबी लगा दिया, और लेफ्ट ट्रेकियोब्रोंकियल अगर बताना है तो एल कर देंगे और राइट बताना है तो आर कर देंगे। ठीक है, तो जहां भी अपने को डाउट, मतलब डाउट तो नहीं, एक्सटेंट का इश्यू रहता है, अपन इसोफेगस जनरली लेफ्ट साइड रहता है ना थोड़ा, तो लेफ्ट वाला तो निकालना ही निकालना है ना। ओके, वापस आते हैं उसी पे। सर्वाइकल, तो सर्वाइकल के रीजनल कौन है? 100 से 106 तक है एक्सेप्ट 103। सर्वाइकल का M1 है? कोई नहीं है। M1B बच गए, वो सारे M1 भी है। ठीक है, पहले जो सर्वाइकल में अपन 3 फील्ड पढ़ते थे वो कॉन्सेप्ट खत्म, है ना। 3 फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है, सिर्फ अपने को 100 से 106, 103 छोड़ के निकालने, दैट इज ओनली रीजनल नोड। उसके अलावा कुछ भी है वो M1B है सीधा। अदर लिम्फ नोड्स आर M1B। फिर आ जाओ थोरेसिक पे। तो थोरेसिक में 3 जोन का फंडा अभी भी है, मतलब 3 फील्ड जो है वो यहीं पे बचता है थोरेक्स में, बाकी सब जगह से 3 फील्ड हट गया है। ठीक है, तो इसके 3 फील्ड क्या क्या है? सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल। सर्वाइकल में एक ही नोड याद रखना है, मतलब कहने को फील्ड है पर नोड एक ही याद रखना है, 101, है ना। तो इजी हो गया ये भी। सर्वाइकल में सिर्फ 101। 101 क्या था? अपर पैरा इसोफेजिया। ठीक है, तो इसोफेगस के आसपास का तो निकालना ही, इसोफेगस निकालना है तो सर्वाइकल हो गया। थोरेसिक में क्या है? तो अगेन 105 से 112, जो अपन ने उसमें भी पढ़ा था निसी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, 105 to 112। अब थोड़ा सा इसमें डेप्थ में देख लेते हैं कि जब 106 रेकरेंट नर्व के अलोंग तो दोनों तरफ के निकालने हैं, राइट भी और लेफ्ट भी, बट ट्रेकियोब्रोंकियल में सिर्फ लेफ्ट निकालना है, राइट नहीं निकालना है। ठीक है, प्री ट्रेकियल भी नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि वो M1B है। कौन कौन है? 106 प्री ट्रेकियल, 106 ट्रेकियोब्रोंकियल राइट। ऐसे ही 112 पोस्टीरियर जो आउटिक रहते हैं, पोस्टीरियर टू आउटा अपन जाते भी नहीं है वैसे भी, और निकालने भी नहीं है वो। और लेवल 16 थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो जो पैरा आउटिक रहेंगे वो भी नहीं निकालने। ठीक है, 102 भी नहीं निकालना। ये सब मेटास्टेटिक है इसमें। ओनली M1A इज 104। 104 क्या था अपना? सुप्राक्लेविकुलर, है ना। 104 इट M1A, मतलब सब निकालने के बाद अगर इसी में डिजीज बच रही है देन वी कैन रिमूव, है ना। ये M1A है थोरेसिक का। ठीक है, थोरेसिक याद हो गए अपने को।
तो M1 भी तो निकालना ही नहीं है ना। हाँ, नहीं निकालना, इसीलिए नहीं है ना रीजनल में। M1A निकाल सकते हैं, ये भी निकालना है ऐसा नहीं है, निकाल सकते हैं अगर डिजीज लग रहा है तो, ये तो नहीं निकालने बिल्कुल भी। दीज ऑल आर मेटास्टेटिक, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है, 105, 106 रेकरेंट, 106 ट्रेक्योब्रोंकियल लेफ्ट साइड वाला, सिर्फ लेफ्ट। देन 7, 8, 9, 10, 11 में कोई दिक्कत नहीं है। 112 का अपन ने देख लिया, इसको छोड़ के 112 पोस्टीरियर एरोटिक को छोड़ के बाकी निकालने, है ना। तो ये हो गया थोरेसिक। फिर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में अपने को पता है जी जंक्शन या थोरेसिक करेंगे तो अपन प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, तो उसके जो भी नोड है वो इसमें आ जाएंगे। 1, 2, 3A, 7, 8A, 9, 11B प्लस 19, 20 जो मीडियस्टेनम में रहते हैं, है ना। 19, 20 इंफीरियर फ्रेनिक और मीडियस्टेनल, ये दो एक्स्ट्रा याद रखने। प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी 19, 20। ठीक है, ये अपन ने नीसी क्लासिफिकेशन सर में पढ़ा। 4 बिल्कुल नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? पर क्या नहीं आया? 4 ये है ना 104 अरे एब्डोमिनल का बोल रही हूँ, मेटास्टेटिक। है। एब्डोमेन का बोल रही हूँ। प्रोक्सिमल में क्यों आएगा 4? It is supraclavicular is metastatic. No, this 4 she is asking in abdomen. क्यों अपन थोड़ा सा तो कैराना का उसके कार्डिया के साइड वाला भी लेते हैं ना। देखो 4 is what? 4SA, 4SB, 4 तुम्हारा गैस्ट्रेपोलिक है, वो तुम्हारा कंड्यूट पे सप्लाई करेगा, अगर वो निकाल दिए तो कंड्यूट फेलियर हो जाएगा। कंड्यूट पे दिख, मतलब नोड वो, मतलब एक रीजन डेफिनेटली ये है, दूसरा प्रोग्नोसिस में इम्पैक्ट नहीं है उसका, वो मेटास्टेटिक नहीं है, या रीजनल में भी इवन नहीं ले रहे हैं ये, है ना। प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी कर रहे हैं ना इसमें। हाँ, तो पर आई थिंक 4SA आ जाता है, पता नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे कैसे आ जाएगा, गाइडलाइन में नहीं है ना। अपन जब निकालते हैं तो अपन का बिल्कुल ग्रेटर कर्वेचर नहीं निकलता क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें निकल पूरा आर्किड बचाना पड़ता है वहां पे। हाँ, लेफ्ट एंड राइट तो बचा लेते हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वाला बचता है क्या? शॉर्ट गैस्ट्रिक तो निकल जाता है, लेकिन 4 तो बचाना पड़ता है। नोड तो ऐसा एक जैसे अपन तो जस्ट ऐसा टच स्टमक के अलोंग आके निकालते हैं, उसमें नोड की तरफ जाते नहीं है ना, डिसेक्शन ही नहीं करते उधर घुस के। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया थोरेक्स। तो 3 फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ बचा है? थोरेक्स में बचा है। देन जंक्शनल जोन, जंक्शनल जोन में कौन सा सर्वाइकल निकालेंगे? कोई भी नहीं, ठीक है ना। ऑल सर्वाइकल आर मेटास्टेटिक फॉर दिस जंक्शनल जोन, बट 104, 101, ठीक है। ये क्या है? M1A, जो इसमें अपन निकाल रहे थे 101, इसका जो M1A था, तो ये दोनों स्टिल M1A है जंक्शनल जोन के लिए भी, 101 एंड 104। उसके अलावा क्योंकि एब्डोमेन में आ गए, पैराओटिक इज आल्सो M1A हियर, क्योंकि एब्डोमेन में ही आ गए तो पैराओटिक भी मे बी अपन अगर वहीं बच रहा है तो निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी सारे हैं वो डिस्टेंट है, M1B है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोरेसिक में कौन सा है, वही 1052 to 112। एब्डोमिनल में कौन सा है, तो अब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे तो टोटल के अकॉर्डिंग है सारे, ठीक है। इसमें सारे निकालने। ये हो गया अपना रीजनल नोट्स। तो काफी क्लियर क्रिस्प आइडिया दे दिया जापानीज ने, तो इसको अपन आराम से याद कर सकते हैं। ये ठीक है। आएगा फिर लग रहा है मुझे इस बार। वैसे तो नोड आया हुआ है, मतलब मे भी आएगा तो अच्छी बात है, लिखाएंगे अपन। नहीं, अगर ये नया 2024 में आया है तो फिर आएगा। ओके, सो 2 फील्ड डिसेक्शन। तो 2 फील्ड में क्या रहेगा? थोरेक्स एंड एब्डोमेन, थोरेक्स एंड एब्डोमेन देखा अपन ने, 2 फील्ड जहां भी है थोरेक्स एब्डोमेन, ठीक है। और इसका भी अगर 2 फील्ड लेंगे तो थोरेक्स एब्डोमेन, और सर्वाइकल में तो सर्वाइकल और थोरेसिक रहेंगे। सो 2 फील्ड्स आर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स, और वो जो नोड स्टेशन अपन ने पढ़े वो सारे लिख दिए इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा कि डिसेक्शन ऑफ नंबर 106 TBL 111, 111 क्या था? सुप्रा डायफ्रामेटिक। यस, 8A
और 11p कैन बी ओमिटेड। ठीक है, तो ये 2 फील्ड हो गया, तो थोरेक्स एब्डोमेन इज 2 फील्ड और सर्वाइकल भी ले लिया तो वो 3 फील्ड है। ये डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन बताने के लिए। ठीक है, so cervical thoracic abdomen lymph nodes are dissected. This is equivalent to two-fold dissection plus cervical lymph node dissection. ठीक है, ऐसा याद किया अपन ने। Now cervical lymph node dissection refers to the bilateral dissection of, अपन ने पढ़ा ही था 100 से वो था, पर इसमें यहाँ पे इन्होंने 100 नहीं लिखा, ये मुझे पता नहीं, और यहाँ 103 घुसा दिया इन्होंने, तो ये एक थोड़ा डाउट है ना। cervical lymph node dissection, इसमें अपन ओमिट क्या कर सकते हैं, 102 कैन बी ओमिटेड, जो डीप वाला था। डिसेक्शन नंबर 101 कैन बी परफॉर्म फ्रॉम द थोरेक्स आल्सो। ठीक है, और एक्सटेंट अपने को डिसाइड करना है, जब अलग नोड निकाल रहे हैं तो उसका एक्सटेंट बोलना है कि हमने इसके अलावा भी ये निकाला है। शुड बी डिस्क्राइब इन टिपिकल लिम्फ नोड डिसेक्शन इज नॉट परफॉर्म, जैसे थोरेको एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड डिसेक्शन अंडरगोइंग 2 स्टेजेस ऑफ एजेक्टमी। ठीक है, तो अपने को फील्ड का ये याद हो गया। अब करना किस में क्या है वो देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ लिम्फ नोड डिसेक्शन क्या रहेगा, तो पहले आता है सर्वाइकल इसोफेजियल कैंसर। सर्वाइकल में इन्होंने जैसे स्टमक में होता था D1 D2 D3, वैसे ही डिवाइड कर दिया सब, हर में सब में। तो सर्वाइकल में D3 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, D1 D2 ही होता है। और D2 क्या होता है, जो अपन ने याद किया था वहां, रीजनल नोड। ठीक है, यहाँ आके वापस सही लिख दिया इन्होंने। तो रीजनल नोड जो है 100 to 106 एक्सेप्ट 103 है ना, 103 को छोड़ दो, बाकी सारे D2 है। तो वो D2 है जो अपन ने पढ़ा था रीजनल वाला, तो आइडियली अपने को D2 ही करना है। D3 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर्वाइकल में, और D2 से कम होगा वो D1 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, तो याद हो गया। आगे चलते हैं, ये एक नोट पढ़ लेते हैं। रिगार्डिंग नोड्स 105 106 recurrent right and 106 recurrent left, dissection of the nodes can be resected from the neck is acceptable. ठीक है, although lymph node 102 is regional, lymph node dissection without this, ये अगर 102 नहीं निकालना अपन ने, सस्पिशियस नहीं है डीप सर्वाइकल वाला, स्टिल उसको D2 ही मानेंगे, है ना। ये इन्होंने बोल दिया कि अगर सस्पिशियस से निकाल दो, अगर नहीं निकाल पा रहे तो भी हम D2 ही मान लेंगे उसको। ठीक है, तो सर्वाइकल तो इजी है, अपने को 100 to 106 एक्सेप्ट 103 इज D2 से कम D1। फिर आ जाओ थोरेक्स में, तो थोरेक्स में 3 फील्ड का कॉन्सेप्ट बचता था, है ना। थोरेक्स में क्या है, जैसे जैसे फील्ड दे रहे हैं, तो D2 इज कंप्लीट 2 फील्ड, कंप्लीट 2 फील्ड अगर कर दिया तो D2 है। ठीक है, 3 फील्ड कर दिया तो D3 है। तो इससे याद रख लो, 2 इज 2 फील्ड, 3 इज 3 फील्ड, और अगर 2 फील्ड से कम करेंगे तो D1 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, ये थोरेसिक इसोफेगस के लिए। ठीक है, ये भी इजी है। इसमें कौन से नोड आएंगे वो अपन ने थोरेक्स में डिस्कस कर लिया, तो टेबल में। देन बचता है जंक्शनल जोन। जंक्शनल जोन अपन ने पढ़ा था निसी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो सेम है। D2 किसको बोलेंगे, डिसेक्शन ऑफ दिस ऑल दिस, है ना। जो अपन मोर देन 2 सेंटीमीटर वाला, ऐसा याद रख लो, मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर, ये बोल दो 2 to 4। ठीक है, तो D2 में फिर 2 आ गया। निसी क्लासिफिकेशन का जो 2 to 4 वाला था, मोर देन 2 वाला था, वो ही इसमें आएगा। ठीक है ना, 2 to 4। हाँ, नहीं नीचे होगा। ठीक है, तो D3 हो जाएगा मोर देन 4 सेंटीमीटर वाला, जो निसी अपन ने पढ़ा था, और D1 कौन हो जाएगा, जो लेस देन 2 सेंटीमीटर वाला था। ठीक है, उसमें भी D1 प्लस 2 बना दिए इन्होंने, तो एकदम D1 तो कुछ नहीं, बिल्कुल ये। ठीक है, D1 प्लस में लेस देन 2 सेंटीमीटर वाला, D1 प्लस लेस देन 2 सेंटीमीटर वाला, D2 इज 2 to 4 वाला, D3 इज मोर देन 4 वाला। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन निसी क्लासिफिकेशन जाते जाते। निसी क्लासिफिकेशन ये स्टमक की गाइडलाइन में दिया है इन्होंने, है ना, तो इसलिए ये ओल्ड वाला है, स्टमक वाला है, मतलब ओल्ड वाला नहीं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन इन्फिल्ट्रेशन इसोफेगस का कितना है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ये सब निकालेंगे, तो इसमें 19 एक नया है। ठीक है, प्लस इसमें 110 लगा देंगे, अगर 2 to 4 है तो प्लस 110।
ठीक है, अगर मोर देन 4 है तो अपन 10621112 ये पूरा निकाल देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया D1 प्लस ये D2 ये D3। ओके, और अप्रोच अपने को पता है ट्रांसआइटल रहेगा। 2 to 4 में ट्राई करेंगे ट्रांसआइटल, नहीं लग रहा तो थोरेसिक भी खोल सकते हैं या वेट्स के थ्रू, जैसे भी करना है। मोर देन 4 है तो डेफिनेटली ट्रांसथोरेसिक अप्रोच। ठीक है, इसके बाद अभी एक नया स्टडी भी चल रहा है, क्योंकि 11 जापानीज तक काफी कंफ्यूजन था नोड्स का, 12 में इन्होंने सॉर्ट कर दिया काफी। स्टिल टाइगर स्टडी चल रहा है, इन्होंने दोनों एजीसीसी और जापानीज को मिला के अपना एक अलग स्टेशन बना दिए। ठीक है, और ये देख रहे हैं पूरा कि कौन सी लोकेशन में कौन से नोड से क्या प्रोग्नोसिस है, उसके बेस पे ये डिवाइड करेंगे कौन रीजनल है कौन डिस्टेंट है ये सब। तो जापानीज ने अपना कर दिया है ऑलरेडी, टाइगर का अपन वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो उस दिन आपने रिजल्ट डाला था ना, कुछ नहीं डाला था ये टाइगर का, जब चंदना ने पढ़ाया था? नहीं, वो चल